जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 11th के इंग्लिश के हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022-23 का मॉडल पेपर। और ये पेपर आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी पहली वाली वीडियो में हमने इसका रिव्यू किया था और इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको बताए थे, और इस वीडियो में हम इसको पूरा फुल सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको आपके पेपर में कैसे लिखना है। जिस तरह से आप अपने पेपर में लिखेंगे उसी तरह का नोट हमने पहले से बनाकर रखा हुआ है। इससे आपको समझने में आसानी होगी और सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको इस वीडियो में पता लग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा ये सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है। इसे रीडिंग बोलते हैं। ये एक पैसेज होता है जो कि आपकी किताब से नहीं लिया गया होता। ये ऐसे ही कोई पैसेज आपको दे देते हैं और उसका आंसर आपको बताना होता है। जो नीचे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें दिए गए होते हैं और इनमें से आपको यानी कि इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस पैसेज में से ढूंढकर लिखना होता है। जैसे कि अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज। तो इसका आंसर हो जाएगा वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर। ठीक है, यानी हम क्या रियलाइज करते हैं तो और क्या सत्य है, तो सत्य यही है और रियलाइज हम यही करते हैं कि जो बीमारियां हैं वो हमारी गलतियों से उत्पन्न होती हैं। हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा और ये जो ऊपर पैराग्राफ में दिया गया था इसको हमने यहाँ पर लिख दिया अपने आंसर में और हमें 3 नंबर मिल गए। आंसर आपको कैसे लिखना है वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले इसका आंसर हम जान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है टू हुम डज डिसीज कम, यानी कि किसके द्वारा बीमारियां आती हैं। तो उसके लिए देखेंगे हम इसका दूसरा आंसर डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट। ये बीमारियां उसके द्वारा आती हैं जो इसे अट्रैक्ट करता है। टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रेस्पेक्टेड टू इट फ्लीज फ्रॉम दोज। ठीक है, ये उनमें फैलती हैं जिसका माइंड निगेटिव होता है और जिसकी बॉडी इसके लिए यानी जो जिसकी बॉडी कमजोर होती है और माइंड निगेटिव होता है उसमें ये फैलती हैं। उसके बाद अगला हम देखेंगे फ्लीज मतलब होता है क्या होता है, रन अवे होता है यानी भाग जाना होता है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर देखिएगा आप, ये डी वाला है, पहले हम सी वाला देखते हैं। सी वाला क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मीन्ड बाय द एक्सप्रेशन पॉजिटिव थॉट एक्सपेयर। ठीक है, इसके पहले हमने क्या बताया कि बीमारियां किसके अंदर आती हैं, किस में फैलती हैं, तो जिसकी बॉडी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए आती हैं और जिसका माइंड निगेटिव होता है उसके अंदर ये फैलती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बोल रहा है पॉजिटिव थॉट स्पेयर, जो पॉजिटिविटी फैलाने का क्या मतलब है यानी कि क्या तात्पर्य है, तो पॉजिटिविटी फैलाने का यही तात्पर्य है कि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे, हर बातों को, तो हमारे अंदर बीमारियां नहीं होंगी। यानी पॉजिटिव होना एक तरह से बीमारियों से दूर होने के बराबर होता है। ठीक है, इन सभी का आंसर हम लिखेंगे। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए, 3 का आंसर पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना है। यहाँ पर देखेंगे ये आपका आंसर है जो कि हमने कॉपी में लिखा हुआ है और अगर आप देखेंगे तो ऊपर हमने हेडिंग भी डाली हुई है। हेडिंग क्या है, हाफ ईयरली एग्जाम 2022-23 क्लास 11th। तो हम देखते हैं इसका पहले का आंसर हमने बोला था। पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा था कि ये क्या था, व्हाट डू वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज। तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसका आंसर हमने उसी पैराग्राफ से इसमें लिखा है और आंसर हमारा क्या है, वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज दैट द सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर। आप ऐसे करेंगे अपने पेपर में, जो बोर्ड परीक्षा वो आपके एनुअल एग्जाम की या हाफ ईयरली एग्जाम की कॉपी मिलेगी, लिखेंगे आंसर नंबर 1 और ब्रैकेट में लिख देंगे ए, यानी आप ए का आंसर दे रहे हैं तो ए लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो उसका आंसर है आप देखेंगे पैराग्राफ में और पैराग्राफ में देखकर इसका आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा बी वाला, जैसे हमने देखा था। बी वाला था कि किसके द्वारा बीमारियां फैलती हैं, तो हमने उसका आंसर लिख दिया। अभी हमने आपको बताया था कि किसके द्वारा बीमारियां फैलती हैं, हमने लिखा आंसर नंबर बी। यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर आप इसे एंड करेंगे उससे कम से कम 2 लाइन छोड़कर ही आपको आंसर नंबर बी डालना है और आंसर नंबर बी डालने के बाद 1 से 2 लाइन छोड़कर आपको इसको लिखना शुरू करना है। चिपका कर लिखेंगे खराब लगेगा देखने में, नंबर कम मिलेंगे। दूर दूर लिखेंगे बड़ा आंसर आपको दिखाई देगा और ये साफ साफ दिखाई देगा, अच्छे से दिखाई देगा और नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है 2-2 लाइन छोड़ करके। दूसरा आंसर हमारा हो गया
इसी प्रकार अगर हम सी वाला देखेंगे, सी वाला आंसर भी हमने आपको बता दिया है कि पॉजिटिव थॉट स्पेयर का मतलब क्या होता है, तो यही होता है यानी पॉजिटिविटी फैलाना। तो आप इसका आप लिख देंगे, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या फिर भी आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अभी लिंक नहीं है डिस्क्रिप्शन में, कुछ टाइम बाद हो जाएगी या कल तक हम डिस्क्रिप्शन में लिंक अपडेट कर देंगे, आप कमेंट कीजिएगा तो वहां से आप इसको जो PDF के रूप में है डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल अभी आप देखिए क्वेश्चन, उसके बाद हम PDF की बात बाद में करेंगे। अगला है पहले का डी। पहले का डी क्या है, राइट द व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्लेश। पहले बात आप समझिए, जहां पर एस लगा है, एस मतलब होता है सा मतलब होता है समान, तो ये बोल रहा है समान यानी कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द फ्लीज का क्या होता है, फ्लीज मतलब होता है भाग जाना, इसका समानार्थी क्या हो जाएगा, रन अवे हो जाएगा। तो आप लिखेंगे द साइनोनिम ऑफ फ्लीज इज रन अवे, साइनोनिम होता है फ्लीज का भाग जाना। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन है, गिव द टाइटल फॉर द पैसेज, यानी कि जो आप ये पैसेज बोल रहे देख रहे हैं इसके लिए एक शीर्षक दें, एक टाइटल दें। टाइटल यानी कि इसके लेसन का नाम दें। तो मैंने आपको बोला भी कि ये जो पैसेज है ये आपकी किताब से नहीं लिया गया है, तो आप इसके लिए कोई भी टाइटल दे सकते हैं। आपको ऐसे लिखना है, आंसर नंबर आपको डालना है, फिर लिखना है आंसर नंबर 1E, द बेस्ट टाइटल फॉर दिस पैसेज कैन बी, बेस्ट टाइटल इस पैसेज के लिए हो सकता है, क्या हो सकता है, हमने आगे डॉट डॉट लिख दिया है। यहाँ पर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप अपनी तरफ से इस पैसेज के लिए कौन सा जो टाइटल है देना चाहेंगे। कोई भी टाइटल लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं द पावर ऑफ पॉजिटिविटी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं व्हाट द एक्नॉलेज यानी सच्चाई क्या है। आप ऐसे कई सारे टाइटल इसमें लिख सकते हैं। तो जो भी आप टाइटल लिखना चाहें आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम भी देखें कि आप क्या इसका टाइटल देते हैं, आपका माइंडसेट क्या है इस पैसेज को लेकर के। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन इधर मिलेगा, हमने पहले आंसर ही खोल दिया, पहले क्वेश्चन पढ़ लें उसके बाद आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देयर वाज ए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम in your college, how will you make a report as a reporter of अमर उजाला न्यूज़पेपर। ये बोल रहा है, इसके कहने का मतलब है कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में क्या है, स्कूल में आपके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, यानी कि पुरस्कार वितरण समारोह है। तो उसमें आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट तैयार करना है। अगर आप अमर उजाला के रिपोर्टर हैं, अमर उजाला जो न्यूज़पेपर आता है उसके रिपोर्टर हैं, तो आप किस तरह से ये रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो देखिएगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम यानी कि जो प्रोग्राम होता है पुरस्कार वितरण का, उसमें कुछ नहीं होता है, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं स्कूल में उनको पुरस्कार जो है वितरण किया जाता है। तो हम कैसे लिखेंगे, अगर आपने पेपर पढ़ा है तो आपको उसी तरह से लिखना है जैसे पेपर में छपता है, हमने तो पढ़ा है तो हम उसी तरह लिखेंगे। इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। एक यहाँ पर ऐसे चौकोर डब्बा सा बनाना है आपको, और लिखना है फाइल फोटो, और नीचे लिखना है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम कंक्लूड इन SBM इंटर कॉलेज, या फिर जो भी आपके स्कूल का नाम है। ज़्यादातर लोग सरस्वती विद्या मंदिर से ही होंगे, तो आपको यही लिखना है सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज या SBM इंटर कॉलेज, यानी कि पुरस्कार वितरण समारोह सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में संपन्न हुआ। और यहाँ पर लिख देना है फाइल पिक्चर, यानी कि यहाँ पर आप पिक्चर लगाएंगे, जो कि फोटो जो है आप खींचेंगे किसी व्यक्ति की, एक फोटो लगाते हैं अमर उजाला वाले या किसी भी न्यूज़पेपर वाले, और उसके बारे में ऐसे लिख देते हैं। तो उसके बारे में आप कैसे लिखेंगे ये आप देखेंगे, तो उसके बारे में लिखेंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम कंक्लूड इन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गौरीगंज अमेठी। दिस वाज ए वेरी बिग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स वेयर students were very happy in this program because they had to get क्या मिल रहा था उन्हें, they had to get। देखिएगा एक बार अर्थ देख लेते हैं। पुरस्कार समारोह या पुरस्कार वितरण समारोह सरस्वती विद्या मंदिर में संपन्न हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, दिस वाज ए वेरी बिग प्रोग्राम, या एक बहुत बड़ा समारोह था। फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स वेर वेरी हैप्पी, स्टूडेंट बहुत खुश थे। इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में छात्र बहुत खुश थे। बिकॉज, क्योंकि दे हैड टू गेट दियर प्राइज दैट दे हैड वॉन बाई दियर एग्जाम, क्योंकि उन्हें वो पुरस्कार मिलना था जो कि उन्होंने अपनी परीक्षा के दौरान जीता है, यानी अपनी परीक्षा के द्वारा जीता है। परीक्षा के द्वारा फर्स्ट सेकेंड या थर्ड आएंगे तभी उनको पुरस्कार मिलेगा, तो उन्होंने अपने जो है परीक्षा के द्वारा जीता है। उसके बाद क्या होगा, हु हैड, यहाँ पर देखेंगे प्राइज हैड टेकन बाई दैट स्टूडेंट्स हु हैड गॉट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्लेसेस इन दियर क्लासेस। जो प्राइज है, पुरस्कार है, उन स्टूडेंट्स द्वारा लिया जाएगा जो कि अपने क्लास में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर आए हैं।
सुरेश महेश एंड रश्मिका गेट ग्रेजुअली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्लेसेस इन क्लास 8 में सुरेश महेश और रश्मिका क्रमशः प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए। अगला है राम श्याम एंड रेशमा गॉट ग्रेजुअली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन इन क्लास 9 में राम श्याम और रेशमा ने क्रमशः पहला दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। अनुज अंजलि एंड अनुराधा, कौन? अनुज अंजलि एंड अनुराधा गॉट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन इन क्लास 11। क्लास 11 में अनुज अंजलि और अनुराधा ने ग्रेजुअली यानी क्रमशः पहला द्वितीय दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया इन क्लास 11 एनुअल एग्जाम, क्लास 11 के वार्षिक परीक्षा में। एनुअल एग्जाम आपको लिख देना है। एनुअल एग्जाम लिखेंगे तो आप क्लास 10th और 12th के जो आंसर वो हैं मार्क हैं उनको लिखने से बच जाएंगे कि 10th और 12th में किसने जो है ज़्यादा अंक पाए, क्योंकि अभी जो है क्लास जो है 11th में जब एनुअल एग्जाम होता है तो 10th 12th का रिजल्ट नहीं आया रहता है, तो आपको 8 का लिखना है, 9th का लिखना है, 11th का लिखना है। अगर आपने जो भी हमने देखिए रिपोर्ट हमने बनाई है, इस रिपोर्ट को आप अच्छे से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप समझ लेंगे कि किस तरह से हमने रिपोर्ट बनाई है तो आप इसे अपने मन से लिख लेंगे और इतना लिख लेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन 5 नंबर का है। यहाँ पर आप देखेंगे ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 का 5 नंबर आपको मिलेगा, ये पक्का है अगर आप ऐसे लिखते हैं तो। पहले क्या करना है, अपने पेज में दाहिनी साइड में राइट साइड में ये फाइल फोटो लगा देनी है। दूसरा काम क्या करना है, ये बताना है कि ये यहाँ पर इस स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम संपन्न हुआ। तीसरी चीज़ क्या करनी है, ये बतानी है कि सभी लोग बहुत खुश थे, जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनको उनके परीक्षा का जो पुरस्कार है वो मिल रहा था। उसके बाद आपको बताना है कि किस क्लास में कौन कौन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर आया। अगर आप इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, जो हमने यहाँ पर 8 क्लास से लिखा है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आए, आप वो क्लास 6 से लिख डालिएगा। तो अगर आप क्लास 6 से लिख देंगे तो अगर आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि ये प्रोग्राम यहाँ पर संपन्न हुआ, उसके बाद आप क्लास 6 से लिख डालिएगा कोई भी अपना तरफ से नाम बनाकर कि इन्होंने क्या किया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्थान प्राप्त किया। ऐसे आप लिख डालिएगा 5 में से 5 नंबर, तब भी आपको मिलेंगे, लेकिन लिखने का तरीका आप ऐसे ही रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। अगला क्वेश्चन है हमारा राइट एन एसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो आपको ऐसे लिखना है 10 नंबर का। इस क्वेश्चन को आप सबसे अंत में कीजिएगा, पेपर के बीच में नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जब आप पूरा अपना पेपर हल कर डालेंगे उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। और 10 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम आप 5 पेज जरूर लिखिएगा पेपर में। अगर आप 5 पेज लिखते हैं, भरते हैं दोनों तरफ का मिलाकर, या आप सिंगल तरफ का भी 5 पेज भर देते हैं, तब भी आपके स्कूल वाले आपको 10 नंबर पूरे दे देंगे। लेकिन 5 पेज से कम लिखेंगे तो आपको 8 या 7 नंबर ही मिल पाएगा। अगला देखते हैं, राइट ए लेटर टू द पुलिस सुपरिंटेंडेंट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम हर टू पे अटेंशन टुवार्ड्स द क्रिमिनल एक्टिविटी। इसको भी क्या करना है, आपको अच्छे से लिखना है। इसको आपको लास्ट में लिखना है क्योंकि इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। कौन क्या होते हैं, रूल्स बहुत सारे होते हैं। आपको बताना, ये लिखना पड़ता है कि आप सोचते हैं कि एप्लीकेशन की तरह लिखें कि लेटर की तरह लिखें, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होती है। तो अगर आप इसे लास्ट में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे देगा और वो ये नहीं ध्यान देगा कि आपके जो नियम है वो सही है कि नहीं। क्योंकि जब लास्ट क्वेश्चन कोई देखता है, जो है लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट पर इसे लिखना है, लास्ट पर इसे लिखना है, तो वहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर वो ऐसे ही दे देता है। तो आप इसे सेकंड लास्ट में लिखिएगा और इसको सबसे अंत में आप इस क्वेश्चन को लिखिएगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ये 5वें का ए, गोलू डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग सेड मदर। तो मम्मी ने क्या कहा कि गोलू कोई भी चीज़ गलत मत करो। इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, मदर फॉरवेड गोलू टू डू एनीथिंग रॉन्ग। ठीक है, मदर फॉरवेड गोलू टू डू एनीथिंग रॉन्ग। आयशा शिवांश ही वाज स्मोकिंग ए सिगरेट। सिंपल में चेंज करना है, आयशा शिवांश स्मोकिंग अ सिगरेट। ठीक है, आयशा शिवांश स्मोकिंग अ सिगरेट। अगला देखते हैं हम। अगला है सी इज टू हेल्प मी। इसके लिए जो है मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था कि आप कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज बीइंग। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है
ये कहाँ पर है, आई एम, ठीक है, सॉरी सी हम बोल रहे हैं, आई एम बीइंग टू हेल्प्ड बाई हर, आई एम बीइंग टू हेल्प्ड बाई हर। कई लोग बोलेंगे आई एम टू बी, तो भैया बी तो नहीं लगता है, लेकिन बीइंग जो है वो नियम में है, तो आई एम बीइंग टू हेल्प्ड बाई हर, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, ये है वी मस्ट हेल्प टू पुअर, हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर देखेंगे आप पुअर्स है, तो पुअर्स नहीं लिखा जाता है, द पुअर लिखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी मस्ट हेल्प द पुअर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है फार एंड वाइड, इसका आपको क्या करना था, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना था। तो आप क्या करेंगे, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करेंगे। प्रयोग जैसे आप हिंदी में करते हैं, पहले मुहावरा लिखेंगे, मुहावरे की हिंदी लिखेंगे और फिर आप उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। फार एंड वाइड का जो हिंदी होता है वो होता है दूर और व्यापक। पीपल ट्रेवल टू इट फ्रॉम फार एंड वाइड, लोग यहाँ से दूर दराज से ट्रेवल करके आते हैं। अगला है होल्ड बैक, इसका भी आपको क्या करना था, यहाँ पर देखेंगे होल्ड बैक का आपको ये फ्रेजल वर्ब है, इसका भी वाक्य प्रयोग करना था। तो होल्ड बैक का वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी केप्ट ट्राइंग टू होल्ड बैक हर टीयर्स, वह लगातार अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। अभी आपने कितने क्वेश्चंस देखे, एफ तक देखे, यानी यहाँ तक देखे, ठीक है, एफ यहाँ पर है। इतने क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है, अगर आप लिखेंगे आंसर 5A, आंसर 5B, आंसर 5C, तो बहुत ही लंबा खींच जाएगा। और इसमें देखेंगे आप, जब ग्रामर की बात की जाती है, सेक्शन C ग्रामर है, तो ग्रामर में बढ़ा चढ़ा कर लिखने पर नंबर नहीं मिलते हैं। जो पूछा गया है उसी को एक लाइन में बता दो, या आप क्या कहते हैं 1.5 लाइन में बता दो, उसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये आधी आधी लाइन के सारे आंसर हैं, इसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपको ऊपर लिखना है, क्या लिखना है, आंसर 5 लिखना है, आंसर 5 लिखेंगे। उसके बाद आप ब्लैक स्केच से डालेंगे ए का आंसर लिखेंगे, फिर ब्लैक से डालेंगे बी का आंसर लिखेंगे, फिर ब्लैक से डालेंगे सी, डी, ई, एफ, ऐसे जी, एच, आई, जे के जितना पूछा गया है सभी आप ऐसे नीचे डालते जाएंगे, सभी का आंसर लिखते जाएंगे। हर क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, सभी पर आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। इसके लिए आपको डरने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ग्रामर में उतना ही लिखना है जितना आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये वाला, राइट द एंटोनिम ऑफ ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का आपको क्या बताना है, आपको अपोजिट बताना है, तो अपोजिट का हो जाएगा ब्लेसिंग का कर्सिंग। साइनोनिम बताना है डेस्पाइस, डेस्पाइस का साइनोनिम क्या होता है, साइनोनिम होता है कि उसका समानार्थी शब्द बताइए। तो डेस्पाइस का जो होता है वो होता है हेट, साइनोनिम। अगला है फाइंड ए वर्ड हु गोज ऑन फुट, जो पैर से जाते हैं तो उनको पदयात्री बोलते हैं, पेडेस्ट्रेनियन बोलते हैं, पेडेस्ट्रेनियन बोलते हैं, ठीक है, पेडेस्ट्रियन ऐसे बोलते हैं। तो उसके बाद देखेंगे आप, लास्ट क्वेश्चन है अल्टर और अल्टर। अल्टर मतलब होता है वेदी, अल्टर मतलब होता है बदलना। इन दोनों का वाक्य प्रयोग करना था, इसको आप ऐसे सॉल्व करना था, जैसे इन तीनों क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ऐसे हमने सॉल्व किया है। और उसके बाद देखेंगे आप, इसको आपको ऐसा सॉल्व करना था, पहले आपको इस शब्द को लिखना था पहले वाले, फिर इसके अर्थ को लिखना था, फिर वाक्य प्रयोग को लिखना था। अल्टर इज ए हाई टेबल दैट इज द सेंटर ऑफ ए रिलीजियस सेरेमनी, ठीक है। फिर दूसरा आपको लिखना था बदलना। बदलना होता है आंशिक परिवर्तन, ठीक है, तो आंशिक परिवर्तन करना आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इस दूसरे शब्द को लिखना था, इसके अर्थ को लिखना था, और उसके बाद नीचे इसका वाक्य प्रयोग लिखना था। वाक्य प्रयोग हो जाएगा वी हैव अल्टर्ड our plan and will now arrive at 7 PM instead of 8 AM। तो 7 PM को हो जाएगा, जो प्रोग्राम है वो 8 AM के बजाय 7 PM को होगा, ऐसे आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपके कितने नंबर हो गए, अगर आप इसको, ये पूरा ग्रामेटिकल आपको लगभग आधा खत्म हो गया है, एक क्वेश्चन है भी इसमें। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है। 20 नंबर का आपको ये मैच्योर पूछा गया है, इतना हर बार आता है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन भी हर बार आता है। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, ये ट्रांसलेशन है, थोड़ा जूम करना पड़ेगा इसके लिए हमें। तो ये क्या है, ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन हमेशा कितने नंबर में आता है, तो राइट आंसर है 8 नंबर में आता है। 11th में भी आता है, 12th में भी 8 नंबर में आता है। तो आपको इसको कैसे करना है, ये इस तरह से आपको करना है। जुलाई का महीना था, तो इसका आप इंग्लिश क्या बोलेंगे, देयर वाज द मंथ ऑफ जुलाई, या इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई। एक दिन, वन डे, प्रातः काल, वन डे इन मॉर्निंग, मैंने आसमान में उमड़ते घुमड़ते
और गड़गड़ाते हुए काले बादलों को छाते हुए देखा। वन डे इन मॉर्निंग आई सा डार्क क्लाउड्स आर राइजिंग इन द स्काई। One day in morning I saw dark clouds are rising in the sky, rumbling and thundering। इसे आप याद रखिएगा, rumbling and thundering, गड़गड़ाते हुए, क्या करते हुए, उमड़ते घुमड़ते और गड़गड़ाते हुए, इस शब्द के लिए यूज किया गया है rumbling and thundering। फिर क्या हुआ, अत्यधिक गर्मी और घुटन थी। देयर वॉज एक्सट्रीम हीट एंड सफकेशन, सफकेशन मतलब होता है घुटन। अचानक झमाझम पानी बरसने लगा। सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा। अपीयरिंग वाटर स्टार्टेड अपीयरिंग ऑल अराउंड, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। वाटर स्टार्टेड अपीयरिंग ऑल अराउंड, 1 घंटे बाद बारिश रुकी। रेन स्टॉप्ड आफ्टर 1 आवर, मैं पूरी तरह भीग गया था। आई हैव कम्प्लीटली ड्रेंच्ड, जब मैं कॉलेज पहुंचा। व्हेन आई रीच्ड कॉलेज, तो पता चला। देन आई केम टू नो, या आप ऐसे इसे लगा देंगे तो आप देन नहीं लिखेंगे। अगर आप ये है आपका जो चिन्ह है, अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो आपको देन लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे व्हेन आई रीच्ड कॉलेज, फिर आप ये लगाएंगे, डैश लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे आई केम टू नो दैट प्रधानाचार्य महोदय ने, प्रिंसिपल सर हैड डिक्लेयर्ड, प्रधानाचार्य महोदय ने वर्षा दिवस की घोषणा कर दी थी। प्रिंसिपल सर हैड डिक्लेयर्ड रेन डे। ठीक है, ये भी हमने आपको बताया। इसको आई थिंक आप समझ गए होंगे इसकी पूरी इंग्लिश। पेपर में किस तरह आपको लिखना है, पेपर में ऐसे आप करेंगे, ऊपर डालेंगे आंसर नंबर 6, क्या डालेंगे, आंसर नंबर 6 ऐसे आप डालेंगे। और उसके नीचे जहां पर देखेंगे, एक चीज आपको ध्यान रखना है इसका ट्रांसलेशन करते समय, जहां पर फुल स्टॉप है यानी पूर्ण विराम है, वहां पर आपको फुल स्टॉप रखना पड़ेगा। और यहां पर देखेंगे, थोड़ा इसको हम जूम कर दें, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, फुल स्टॉप है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी फुल स्टॉप रखेंगे जुलाई के बाद। ठीक है, दिस इज द मंथ ऑफ जुलाई, एक वाक्य पूरा होने के बाद फुल स्टॉप रखेंगे। और जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, ये पूर्ण वो है, क्या है, ये डैश है, तो जहाँ पर डैश है वहाँ पर हम डैश रखेंगे। इतना आपको रखना है और यही मेन नियम है इसका, यहीं पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। जितनी चीज़ें हैं यहाँ पर देखेंगे आपको जितना भी आंसर है, एक तरफ से आपको पढ़ते जाना है और दूसरी तरफ से आपको फुल स्टॉप और डैश के साथ इसको लिखते जाना है। पूरा इसका आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हम बार बार आपको बोल रहे हैं। उसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, ये हमारा अगला क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री रीडर से, इसे आप लिटरेचर भी बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, 60 शब्दों में आपका 60 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। 2 क्वेश्चन है, तो हमको दूसरा अच्छा लगा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमें अच्छे से पता था, तो हम क्या करेंगे, पहला नहीं करेंगे। अगर हमें पहले का आंसर पता है तो हम दूसरा नहीं करेंगे, और दूसरा का आंसर अच्छे से पता है तो हम पहला नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आ रहा है उसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जैसे व्हाट हैपेंड टू सू एंड व्हाई डिड शी नॉट कंप्लेन बिफोर, सू को क्या हुआ था और उसने कंप्लेन यानी कि उसको किसी से क्यों नहीं बताया। तो इसका राइट आंसर है सू हैड बीन इंजर्ड बैडली, सू हैड बीन इंजर्ड बैडली वेयर, ठीक है, यहाँ पर शायद वेयर रहेगा, वेयर द बिग वेव हिट द बोट, ठीक है, वेयर है, यहाँ पर आर लिखने को भूल गए थे। तो सू हैड बीन इंजर्ड बैडली वेयर द बिग वेव हिट द बोट एंड ही हैड स्वॉलन armingly and both her eye were hind। उसके बाद क्या हुआ, she also had a deep cut at her arm but she did not complain about her parent when to worry, ठीक है। और यहाँ पर आगे है क्या है, her injuries, ठीक है, he did not complain her parent to her injuries as she said she did not want to worry her parents when they were trying to save them, ठीक है। इसका आंसर क्या है, सू को के साथ क्या हुआ, तो जब जो है बोट से यानी उसकी नाव से, जो उसकी नाव थी उसकी नाव से समुद्र की एक बड़ी लहर टकराई तो वो बुरी तरह घायल हो गई, उसकी आंखों पर गहरा प्रभाव पड़ा, उसके कंधे पर एक बहुत बड़ा कट लग गया था। लेकिन उसने
इस इंजरी के बारे में, इस कट के बारे में अपने मम्मी पापा को नहीं बताया क्योंकि वो लोग अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे और अगर सू ऐसा करती तो उसके मम्मी पापा को उसकी चिंता होने लगती, इसीलिए उसने अपने मम्मी पापा को ये नहीं बताया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वें का हमने 1 कर लिया क्योंकि इसमें बोला था 1 ही करना है, 1 यहाँ पर लिखा था। इसमें बोल रहा है 8वें में आपको 2 का आंसर देना है। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं A, B एंड C और आपको 3 में से 2 का आंसर देना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 3 क्वेश्चन हैं। तो मान लीजिए हमको अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर पता है और इस क्वेश्चन का आंसर पता है, तो हम पहले लिखेंगे 8 का B, फिर लिखेंगे 8 के C का आंसर। देखते हैं हम 8 का B क्या बोल रहा है आंसर। ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि रंगा कौन था, ठीक है, रंगा कौन था और वो क्यों स्पेशल था या उसके बारे में क्या स्पेशल था। तो रंगा कौन था, रंगा वाज द विलेज अकाउंट सन, his father took enough courage and to send him Bangalore to study and to क्या हुआ, earn his living. He was special because he was the first young man to of his town to go study। ठीक है, ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर इसलिए है, इसमें देखेंगे आंसर क्या है, मतलब हिंदी में देखते हैं जिससे आपको याद हो जाए एक बार में। तो बोल रहा है रंगा क्या था, जो विलेज अकाउंटेंट है, गांव के अकाउंटेंट होते हैं, उनका बेटा था। उसके पिता उसकी बहुत देखभाल करते थे और उसको पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजे थे। लेकिन उसके बारे में ये क्या कहते हैं, क्या बोल रहा है, क्या कि उसके बारे में स्पेशल क्या था। तो उसके बारे में स्पेशल ये था कि वो गांव का पहला ऐसा नवयुवक था जो कि पढ़ने के लिए सिटी एरिया में, टाउन एरिया में गया था। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला 8वें का C हम देखते हैं आंसर। ये हमारा क्वेश्चन है 8वें का C। तो C वाला करेंगे, मिस्टर डार्लिंग कौन थी, मिसेस डार्लिंग कौन थी और वह नरेटर के घर क्यों विजिट करती थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिसेस डार्लिंग एन ओल्ड एक्विटेंस ऑफ द नरेटर्स मदर। मिसेस डार्लिंग हैड रिन्यूड कॉन्टैक्ट with the farmer after a long time. She regularly visits to narrator's mother's home to carry away precious things. तो मिसेस डार्लिंग जो नरेटर की माँ थी, जो नरेटर है उसकी माँ थी, उसकी एक बहुत क्लोज आप बोल सकते हैं मित्र थी, उसकी फ्रेंड थी और वो एक लंबे समय से उसके साथ दोस्ती में बनी हुई थी। एक लंबे समय के बाद उसकी दोस्ती हुई, वो उससे अपने मतलब कि जो उसकी नरेटर की माँ थी उससे मिसेस डार्लिंग एक लंबे समय के बाद मिली और उसकी माँ ने बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, पता नहीं हमें क्या हो जाए या फिर क्या कहते हैं मेरे जो नरेटर के पिता थे उसको क्या हो जाए। तो इसीलिए वो इसके डर से उसने उसको परमिशन दी कि जो भी प्रीसियस थिंग हैं या कीमती चीज़ें हैं उसको जो मिसेस डार्लिंग है वो अपने घर पर रख ले और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो मिसेस डार्लिंग उसको उसकी चीज़ें लौटा देंगी। इसीलिए जो मिसेस डार्लिंग थी वो नरेटर की माँ के घर इसलिए जाती थी जिससे कि जो उसकी माँ ने कहा है कि कीमती चीज़ों को ले जाना है तो कीमती चीज़ों को वो अपने साथ अपने घर ले जा सके। कौन? मिसेस डार्लिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये 9वें का पहला क्वेश्चन और 9वें का पहला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, ये है एक अनसीन पैसेज, पहले यहाँ पर आता था लेकिन ये आपकी किताब से दिया गया है। इसमें तो आपको क्या करना है, पहचानना है कि इन सारे क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। इन सारे क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट इसमें नहीं दिए होंगे, पहले आप इसको पढ़ेंगे, इसका अर्थ निकालेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 6 नंबर के, इनका आंसर क्या होगा। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हु इज सी इन द सेकेंड लाइन। सी शब्द का प्रयोग दूसरी लाइन में यानी कि यहाँ पर किसके लिए किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर है पहले ऊपर वाला आंसर नंबर 9A। इन सेकेंड लाइन सी वर्ड हैज़ यूज्ड फॉर गोल्ड फिंच बर्ड। गोल्ड फिंच बर्ड के लिए सी शब्द का यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मशीन शब्द से किसको संदर्भित किया गया, यानी मशीन शब्द किसके लिए यूज किया है। तो इसका राइट आंसर है कि मशीन शब्द किसके लिए यूज किया गया है। द मशीन रिफर्स टू लेबरनम टॉप, रिफर्स टू टॉप ऑफ द सच ए ट्री, द पार्ट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस एंड फ्लावर्स। तो लेबर जो मशीन शब्द है वो लेबरनम टॉप यानी जो पेड़ है उसके लिए यूज किया गया है और क्या कहते हैं उसके पत्तियों के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, उसकी जड़ के बारे में, उसकी शाखाओं के बारे में, उसके फूलों के बारे में बताया गया है मशीन शब्द के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा है कि विच वर्ड इज द साइनोनिम ऑफ इंटायर एक्सट्रैक्ट।
इंटायर का है, ठीक है। तो इस एक्सट्रैक्ट मतलब कि यहाँ पर देखिए इंटायर दिया है, इंटायर मतलब होता है पूरा। तो पूरा शब्द का जो ये पैराग्राफ दिया गया है, तो इसमें क्या है, स्टैंजा में इंटायर शब्द का साइनोनिम यानी समानार्थी शब्द क्या है, तो इसका पर्यायवाची है या समानार्थी शब्द है इंटायर का होल। इंटायर मतलब पूरा होता है, होल मतलब पूरा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये 9वां हो गया। अगला 10वां क्वेश्चन आता है हमारा, लेकिन 10वें क्वेश्चन में बोला है सेंट्रल आइडिया लिखने को। सेंट्रल आइडिया लगभग जितने लोग पेपर देने जाते हैं क्लास 11th में उनको याद रहती है, या अगर आपको नहीं याद रहती है तो आपको याद करके जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लेबरनम टॉप यहाँ पर देखेंगे आप आ गया है। लेबरनम टॉप के बारे में देखेंगे आप 2 है। लेबरनम टॉप में गोल्ड फिंच बर्ड भी है, और लेबरनम टॉप का हमने एक बड़ा सा आंसर ही लिख दिया है। अगर आपको नहीं पता है कि इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है, तो आप लेबरनम टॉप में इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। आप पूरे इसको भी उतार सकते हैं अगर आप चाहें तो। पहले आप ये लिखेंगे यहाँ से, ए लेबरनम टॉप यहाँ से लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे गोल्ड फिंच बर्ड, दियर इज ए गोल्ड फिंच बर्ड इन लेबरनम टॉप ट्री। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इसे उतार लेंगे, यहाँ से आपका काम चल जाएगा ये इसका सेंट्रल आइडिया का। और सेंट्रल आइडिया आप याद करके जाइएगा, बहुत ज़रूरी है, पेपर में आता है। अगला 11वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से आपको एक शब्द का एक क्वेश्चन का आंसर देना है 7 नंबर में। तो हमने क्या किया है, हम पहले क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कि जो एस की डॉटर थी, या एस की जो पुत्री थी, बेटी थी, उसको अपनी माँ के चीज़ों में क्यों इंटरेस्ट नहीं आता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ए है। तो यहाँ पर हम देखेंगे Mrs. S daughter was not interested in store stuff that entire belonged to her mother. She was too horrid to see the things which would remind her dead mother. ठीक है, तो क्यों नहीं उसको इंटरेस्ट आता था, क्योंकि जब वो अपनी माँ की चीज़ों को देखती थी तो उसको अपनी माँ की याद आती थी, जो उसकी माँ मर चुकी है उसकी याद आती थी, और वो बहुत डर जाती थी। तो अपनी माँ की चीज़ों को देखकर डर जाती थी, इसीलिए जो है वो नहीं देखती थी। मदर के बाद आप लिखेंगे नाउ द थिंग्स विच वंस बिलोंग टू हर मदर एंड डिडंट गिव हर गुड फील। और वो जो है उसकी माँ की याद दिलाती थी उसको, वो जिससे वो डर जाती थी और उसको अच्छा फील नहीं होता था, इसीलिए वो अपनी माँ के कपड़ों को या किसी भी चीज़ को अपनी माँ से संबंधित वो नहीं देखना चाहती थी। कौन? एस की डॉटर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन का आंसर आसान है, ये मुराद वाला है और ये रंगा वाला है, ये दोनों बहुत ही आसान है, इसको आप कर लेंगे। और देखेंगे हम पहला क्वेश्चन है 12वें का ए का कि, और ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते हैं। व्हाई कुड आरम नॉट बिलीव व्हाट ही सॉ दैट मॉर्निंग। आरम को क्या नहीं विश्वास हो रहा था, क्यों विश्वास नहीं हो रहा था जो उसने सुबह देखा है, यानी जो उसने सुबह देखा उस पर आरम को विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तो व्हेन आरम लुक्ड आउट of the window he could not believe his eyes because he saw his cousin Murad on a magnificent white horse. He could not believe it because he knew that his cousin was not the owner of horse because they were poor. ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप रहेगा। तो आरम जब खिड़की से बाहर देखता है सुबह तो उसको वो देखता है कि उसका जो चचेरा भाई मुराद है वो एक बहुत ही बढ़िया सफ़ेद घोड़े पर बैठकर उसकी सवारी कर रहा है, और तो वो समझ जाता है कि जो इस सफ़ेद घोड़े पर ये बैठा है ये घोड़ा बहुत ही अच्छा है, और मुराद जो है इसकी सवारी कर रहा है, लेकिन मुराद इसका मालिक नहीं हो सकता है क्योंकि हम गरीब हैं। तो इसीलिए उसको विश्वास नहीं होता है पहले कि ये घोड़ा ही है कि कुछ और है, तो उसको विश्वास नहीं होता कि जो है मुराद इसका ऑनर है। और मुराद बोलता है कि मैं इसका ऑनर हूँ, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता है क्योंकि वो पता है कि वो बहुत गरीब है। इसी को आपको लिखना है 12A में। 12B में है रंगा एंड रत्ना। हाउ डिड रंगा एंड रत्ना एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द नरेटर। नरेटर के बारे में रंगा और रत्ना अपनी कृतज्ञता को, अपने क्या कहते हैं उसके लिए सम्मान को कैसे व्यक्त करता है। तो रंगा एंड रत्ना एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द नरेटर बाय नेमिंग देयर चाइल्ड आफ्टर हर नेम। तो कैसे व्यक्त करते हैं, रंगा और रत्ना अपने ग्रेटिट्यूड को व्यक्त करते हैं किसके द्वारा, अपने जो उसका बच्चा है अपने बच्चे का नाम नरेटर के नाम पर रखकर। ठीक है, ये यहाँ पर 30 शब्द तक लिखना है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको एक्सटेंड करना है, वो चीज़ क्या है,
वो चीज़ है आपका ये 11 का ए वाला, ये एक क्या कहते हैं लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर में कम से कम 3 लाइन आप इसमें एक्सटेंड कर दीजिएगा, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और एक यहाँ पर आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और वो है 7 का बी वाला। जो 7 का बी वाला है बहुत कम हमने लिखा है, कम से कम 5 लाइन आपको इसमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, 5 लाइन इसमें एक्स्ट्रा आपको जोड़ना पड़ेगा, जो कि आपके लेसन में है। कोई भी आप जोड़ सकते हैं, बीच बीच में बढ़ाकर लिख सकते हैं या लाइन चेंज करके लिख सकते हैं। लाइन चेंज फिलहाल आप मत कीजिएगा, जो इसके बारे में है थोड़ा सा और बढ़ाकर लिखिएगा तो आपका जो पूरा इसमें से 7 नंबर है वो पक्का हो जाएगा। नहीं तो 5 नंबर तो आपको इसमें मिलेगा ही, अगर आप 4 लाइन और बढ़ा देंगे तो 2 नंबर आपको और मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, हमने लगभग सभी क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया है। और कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो फिलहाल एक स्टूडेंट हैं, उनका नाम है रश्मि पांडे, उन्होंने कमेंट किया था तो उनके कमेंट पर ये वीडियो बनाया गया है। आपको कौन सा पेपर चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हम आपके कमेंट पर पेपर बना सकें, पेपर का फुल सॉल्यूशन। फिलहाल हम मिलेंगे इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।